आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज़। जैसा कि आज सुबह से ही लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हमने नरेश टिकैत से बातचीत की। सिसोली हम पहुंचे थे। मैं फिलहाल मुजफ्फरनगर के खालापार स्थित फक्कर साहब चौक पर मौजूद हूं। जी हाँ, यहाँ पर पहुंचकर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि 2013 के बाद से जाट और मुस्लिम, जो कि राजनीति में भी अहम साबित हुआ करता था और किसान आंदोलन के जो धरने हुआ करते थे उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ करता था, इनकी दूरी बनी। लेकिन इस आंदोलन ने जो लगभग 1 साल से चल रहा है, वो मुस्लिम ही नहीं वर्ण बहुत सारे किसान संगठनों को एक साथ लाया। किसान, अगर जाट किसान की बात करें, मुस्लिम किसान की बात करें, तो एक जगह आए और मिलकर लड़ाई लड़ी गई। आज सुबह जब सभी को जानकारी मिली कि देश के नाम संबोधन में देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस हो जाएंगे और किसान अपने घर लौट आएं। हालांकि ट्विटर अकाउंट से राकेश टिकैत के ये कहा गया है, और अभी तक जो मीडिया के माध्यम से लगातार जानकारी दी जा रही है उसमें कहा गया है कि एमएसपी पर गारंटी तक धरना चलेगा। यहाँ पर अभी आतिशबाजी की गई, मिठाइयाँ बांटकर खुशी मनाई गई, मालाएं डाली गई। और मेरे साथ मौजूद है राकेश टिकैत के बेटे चरण सिंह, जिनके पिताजी पिछले 1 साल से लगातार धरने पर हैं, और उनके साथ संयुक्त किसान मोर्चा के लोग भी मौजूद हैं। 700 किसानों की जान जाना, लखीमपुर खीरी की घटना और न जाने कितने तरह के आरोप, सब कुछ झेला। लेकिन आज खुशियां मना रहे हैं क्योंकि जो प्रधानमंत्री पिछले सत्र में, संसद सत्र में कह रहे थे कि आंदोलन जीवी, आज वो बोलते हैं कि कृषि कानून वापस होंगे। चलिए, किस तरह की खुशी वो तो आप देख ही रहे हैं कि आतिशबाजी। मेरा पहला सवाल आपसे, पिताजी के घर आने का जो एक रास्ता था 1 साल बाद, क्योंकि सर्दियां दोबारा आ रही थी, 700 किसान और बहुत सारे मामलात रहे, किस तरह की खुशी आज हो रही है कि अपने परिवार के साथ लौटेंगे? किसानों की जीत हुई इसमें, और जो पिछले 11 साढ़े 11 महीने से आंदोलन दिल्ली की चारों सीमाओं पर चल रहा था, वो गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी हो, ढासा हो, पलवल हो, तो एक उम्मीद का रास्ता प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने आप सामने आके इसमें किया है। किसी बिचौलियों को बीच में नहीं रखा। जो 11 दौर की वार्ता हुई थी उसमें बीच में व्यापारी भी थे, कुछ मंत्री भी थे, कुछ रेलवे मंत्री थे। जिनका रेल का मंत्री है भाई, वो अपना रेलवे का मंत्रालय देख लो, कृषि उसमें कानून में क्या सुधार करेंगे। तो जब प्रधानमंत्री जी अपने अग्रिम आके, मतलब फ्रंट पर आके उन्होंने अपना काम किया, तो चरण सिंह, आपने सुना होगा राकेश टिकैत अक्सर कहते थे मीडिया के सामने कि मोदी सरकार है। आज मोदी सरकार में मोदी खुद सामने आए, उन्होंने कहा कि कृषि कानून वापस होंगे। तो कहीं ना कहीं अब राकेश टिकैत को भी तो थोड़ा सा समझौते की तरफ आना होगा और उन्हें घर वापसी के लिए तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। क्या सोचते हैं आप? समझौते के लिए तो पहले ही तैयार हो रहे थे, तो शुरुआत में समझौता कर लेते। लेकिन तो संवादहीनता चल रही थी, जो बातचीत का रास्ता बंद था। अब किसानों की समस्या की अगर बात करें, जैसे लगातार किसानों की एक आवाज़ उठती है कि जो ये खुले में पशु घूमते हैं, बिजली की महंगी होना और फीड और अन्य जो ये उर्वरक हैं, इनकी महंगाई, इन सब पर जो बातचीत के लिए रास्ता खुला है। अब क्या सोचते हैं कि अब किस तरह से दिशा तय होगी? तो अभी धरना समाप्त नहीं हुआ, वहाँ पे अभी धरना चल रहा है। ये 3 कानून वापसी हुई। अभी एमएसपी पे कानून गारंटी है, अपना बिजली अमेंडमेंट बिल है, सीड बिल है, दूध का बिल है और पशुधन वाला है। तो अभी आंदोलन तो जारी रहेगा। इसमें मोदी जी ने चलो ठीक है अपना बोल दिया कि 3 कृषि कानून वापसी होंगे, लेकिन जब तक संसद में ये वापसी नहीं होंगे और एक चिट्ठा हमें नहीं मिलेगा, जब तक आंदोलन अभी जारी रहेगा। चरण सिंह, युवा वोटर्स आपसे कहीं ना कहीं संपर्क में इन लोगों की खुशी बता रही है, और मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र में आप मौजूद हैं। 2022 का चुनाव बिल्कुल सर पर है, कितना असर पड़ने वाला है इस निर्णय का नरेंद्र मोदी जी के? हम किसान बिरादरी के साथ हैं, मुसलमान बहुए क्षेत्र में या त्यागी में या गुज्जर में नहीं, हम किसान बिरादरी के साथ हैं। इसका फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं पड़ने का कि आज इन्होंने बोल दिया और सब मरहम पट्टी लग के ठीक हो गया। जो हमारे इतने किसान शहीद हुए, जो हमारे किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चलाई, जो इन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े, जो पानी की बौछार करी, उनका हिसाब भी तो इन्हें देना चाहिए ना। इन्हें 2 मिनट का मौन तो प्रधानमंत्री मोदी को रखना चाहिए था। तो हो सकता है इसका रास्ता भी खुले शीतकालीन सत्र में ये भी कर लें। हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। कुछ घाव लगे उन पर कुछ मरहम का काम कर लेंगे। शाहिद आलम, आज चरण सिंह यहाँ पहुँचे हैं और इनकी खुशी, और सभी को चलिए मुबारकबाद कि आप लोगों की जीत हुई। लेकिन अब आप किस तरीके से तैयार हैं, क्योंकि अब
किसान संगठन उस दौर में आ चुका है, एक इतना बड़ा संगठन बन चुका है कि एक देश की सरकार, जिसे जिद्दी सरकार कहा जा रहा था, उसे झुका दिया। देखो, संगठन तो हमारा बड़ा ही था पहले से ही। अब इसमें और संयुक्त किसान मोर्चा सब शामिल हुए थे और मिलके उन्होंने लड़ाई लड़ी है। पूरे देश की लड़ाई थी ये, और उसमें जीत मिली है। अब ये शुरुआत हुई है, अब देखिए अब क्या क्या होता है। मैं नरेश टिकैत से जब बात कर रहा था सुबह, उन्होंने कहा कि हमने बहुत कुछ सीखा इन 12-13 महीनों में। हमारे बीच में जो अलगाव पैदा हो गया था 2013 के दंगे से, हम लोग नज़दीक आए, बहुत सारे देश के अन्य राज्यों से किसान हमसे जुड़े, तो अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। आप कितना तैयार हैं इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? देखो, हम पूरी तरह से तैयार हैं, और ये इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। ये दोनों तरफ की गलतियां होती हैं। जो गलती हुई थी अब हमें उन्हें भूल जाना चाहिए, और हम लोग भूल चुके हैं। जब भूल चुके हैं तभी एक झंडे के नीचे किसानों के साथ सभी आम लोग भी लगे हैं। ये इसी की पहल है। कहा जा रहा था कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतांत्रिक वाणी खत्म हो रही है। आज इस धरने के माध्यम से एक आवाज़ को जो आपने उठाई थी, उसमें कितनी लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी? देखो, लोकतंत्र तो, ये बात बिल्कुल सच है कि एक तानाशाही चल रही थी, तानाशाही की सरकार थी, लेकिन किसान आंदोलन ने इनको फिर से लोकतंत्र की तरफ को लौटाया है, और लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतांत्रिक देश है और यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था ही चलेगी। तो चरण सिंह और शाहिद आलम से हम बात कर रहे थे। चरण सिंह ने कहा कि इतनी आसानी से दाग धुलने वाले नहीं हैं। हमारे किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ाई गई, हमारे किसान शहीद हो गए। तो ये सब बातचीत हमने की, और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो आपको दिखा सके। इसी तरीके से लगातार हमें प्रेम देते रहे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं अपने साथी यश चौधरी के साथ, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।